बातों को समझा दिया। एक्चुअली हमने एक सवाल पूछा, आपने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके सारी चीज़ों को बहुत आसानी से भी बता दिया। सुनील सर, अब ना मैं एक रिटेलर के तौर पे पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो आपने फंड वाला पॉइंट बताया और आपको एक लॉन्ग टर्म स्टोरी भी ग्रोथ की लगती है। बट सर, रिटेलर को ना थोड़ा मार्जिन से दो दो हाथ करने पड़ते हैं और उसको अपना थोड़ा मैनेज भी करना पड़ता है और सारे खर्चों को भी। सर, मैं एक रिटेलर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे पूछूं, तो क्या मैं 2023 का रिपीट देखूंगा या मैं 2023 का रिपीट नहीं देखूंगा? और अगर मेरे को रिपीट देखना है तो कौन से सेगमेंट चलेंगे, और अगर रिपीट नहीं देखना तो कौन से सेगमेंट टूटेंगे? थोड़ा उसका गाइडेंस दे दीजिए ताकि मैं सतर्क हो जाऊं। हो सकता मैं फैसला अपने आप ही लूं, बट मेरे को थोड़ा गाइड कर दीजिए। कहूंगा कि देखिए, फर्स्ट थिंग आपके मन में ये अठाइए कि 2024 2023 की तरह इक्वल हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इतना रैपिड राइज जो हुआ है ना, वो बेस को बढ़ा दिया हमारे देश की। तो बेस इतना बढ़ने से इंक्रीमेंटल एट द मार्जिन आपको उतना ही रेट ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं है। तो आपको लार्ज कैप में ही 20% लास्ट ईयर मिला, फिर मिड और स्मॉल कैप में 30-40% मिला। तो ऐसी बातें आप रिपीटेशन मत एक्सपेक्ट कीजिए, ये एक अनरियलिस्टिक होगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आप एक मीडियम डबल डिजिट रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? उस उम्मीद से अगर आप निवेश करेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, राइट? नंबर वन बात। नंबर टू बात, आप देखिए कि ये कौन सा सेक्टर ऐसे अपने जो बात छिड़ा है, तो एक बात रखिए याद कि पिछले साल 1.5 साल में क्या हुआ है कि इंफ्रा रिलेटेड सेगमेंट्स, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसमें बहुत पैसा लग गया है। ओके, तो इंफ्रा के वैल्यूएशन, मगर अब सबको पता है कि डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एक 76 के लेवल पर अटक गई है। कंजम्पशन और बढ़ेगा तभी वो बढ़ेगी। तो अब तक कैपेक्स की बातचीत में ही रही है, एक्शन ग्राउंड पे नहीं हुआ है। ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, मगर डिले इन दैट स्टोरी जरूर दिख रहा है। नंबर वन बात याद रखिए। सेकंड बात आपको याद रखने की जरूरत है, इलेक्शन का माहौल है। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टीज इलेक्शन के टाइम में खर्चा ज्यादा करते हैं, इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी फैलते हैं, तो नेचुरली मैं कंजम्पशन के नंबर्स अच्छी आने वाले क्वार्टर्स में देखते हुए दिख रहा हूं। मगर कंजम्पशन को उतना नहीं पैसा मिला पिछले साल 1.5 साल में जितना उनको चाहिए, हक था, क्योंकि इंफ्रा पे इतना ध्यान गया था। तो एक डिप्राइव्ड ऑफ लिक्विडिटी भी कंजम्पशन सेक्टर फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये जो इंफ्रा से मैं देख रहा हूं कि बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स शायद इस साल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में रहेंगे और री एंटर करेंगे जब क्लैरिटी आती है। क्यों, क्या होगा मैं बताऊं आपको कि आज उस उम्मीद से, क्योंकि खाली गवर्नमेंट की कैपेक्स चल रही है, प्राइवेट की कैपेक्स बिल्कुल नहीं चल रही है, मगर उस उम्मीद से सभी स्टॉक्स आज बढ़ गए हैं कि इस कंपनी को ऑर्डर मिलेगी जब कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करती है। अब 3-4 कंपनी टेंडर के लिए बिड करेंगे तो एक ही को मिलेगा ऑर्डर, बाकी 2-3 को नहीं मिलेगा। तो नेचुरली जब ये ऑर्डर्स रिलीज होंगी, विच आई एक्सपेक्ट टुवर्ड्स द लेटर क्वार्टर ऑफ दिस ईयर, राइट, लास्ट क्वार्टर में कैपेक्स की रिवाइवल, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगी, फिर कॉन्फिडेंस आएगी, तब क्या होगा कि आपको विनर्स विल टेक अवे ऑल दी इंक्रीमेंटल फ्लोज, और जो जिनको ऑर्डर नहीं मिलता है, टेंडर में नहीं सक्सीड होते हैं, उनका करेक्शन तो होना ही है। तो ओवरऑल इंफ्रा पैक के अंदर एक बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एरिया हो जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो इसलिए ओवरऑल इंफ्रा में मैं ज्यादा ग्रोथ नहीं देख रहा हूं, क्योंकि एक कंपनी बढ़ेगी तो 2-3 गिरेगी। तो ओवरऑल इंफ्रा की जो स्टोरी में मैं उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं देख रहा हूं, एक रीएलोकेशन ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स कंजम्पशन देख रहा हूं। सेकंड बात मैं कहूंगा कि अब बैंक में थोड़ा थप्पड़ लगा है, क्योंकि ये जो एक स्टोरी चल रही थी कि बहुत रिटेल लेंडिंग बहुत हो गया, तो आरबीआई ने भी कुछ कंसर्न्स लगाए, फिर एक एडिशनल कैपिटल एडिक्वेसी लगाए, फिर निम का एक्सपेंशन जो पोस्ट कोड में हो रहा था वो अब नहीं होगा। ये सब स्टोरी बहुत प्ले होके बैंकिंग में थोड़ा दबाव आ गया है। बट मेरे ख्याल में बैंकिंग का असली स्टोरी ये है कि जब कॉर्पोरेट लेंडिंग पिकअप होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, तब आपको लोन ग्रोथ विल कॉम्पेंसेट फॉर द फैक्ट कि नीम उतना नहीं बढ़ रही है। और जब एसएमई सेगमेंट में लेंडिंग करते हैं बैंक्स, तो डिमांड एंड सप्लाई के कारण, बड़े टिकट लोन देने के कारण, पावर होता है बैंक्स के हाथ में कि प्राइस को डिसाइड करे लोन का। उतना मारामारी नहीं होती है जितने रिटेल में होता है, क्योंकि रिटेल में हजार सारे प्लेयर्स हैं, तो हर एक में फाइट होता है, तो मार्जिन घटते हैं। मगर कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ लोन देने में एक नेगोशिएशन होता है, और उसके बाद प्राइसिंग बैंक के हाथ में ही आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा एक निम का भी एक्सपेंशन भी देखूंगा, और लोन बुक की जबरदस्त टुवर्ड्स एंड देखूंगा। तो अब इस साल में, इस पीरियड में जो
जो बैंकिंग में दबाव आ रही है वो गुड क्वालिटी बैंक्स खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनपीए साइकिल तो अभी खत्म हो गया, अभी एकदम नेगेटिव एनपीएस गिर गए हैं भयंकर, तो वापस एक क्रेडिट साइकिल बढ़कर फिर 3-4 साल वहां लेंडिंग बढ़ेगी, उसके बाद शायद एक न्यू एनपीए साइकिल आएगा। तो एक मीडियम टर्म व्यू में बैंकिंग में आज जो भी करेक्शन आ रहा है मेरे लिए एक अच्छे एक्विजिशन, स्पेशली आप रिटेल की बात करें, क्वालिटी गुड क्वालिटी बैंक्स, राइट, में कुछ मेरे को दिक्कत नहीं दिखती है, उसमें कोई लफड़ा नहीं दिखता है। तो ये मैं कहूंगा कि एक फोकस इस साल में बैंकिंग और कंजम्पशन की ओर थोड़ा मैं सेक्टोरल शिफ्ट देख रहा हूं, और इंफ्रा पे थोड़ा एक कामिंग और कूलिंग इफेक्ट मैं इस साल में देख रहा हूं।